ठीक है। और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिसमें आपको अगर त्रिकोणमिति पढ़ना है तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जाना तो क्या जाना। ठीक है, चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। सबसे पहले समझना है कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब लिखा गया है यहाँ पास। त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब कितना होता है, तीन। चलिए आगे, कोण का मतलब क्या होता है, कोणी होता है। कोण का मतलब क्या होता है, कोणी होता है। और मिति का मतलब माप होता है, यानी तीन कोणों के माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर तीनों कोणों के माप देंगे हम तो उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है, कुछ समझ में आया। चलिए, त्रिकोणमिति विशेष रूप से आपको ये त्रिभुज की, जिसको बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज, क्या बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज की चर्चा बहुत बारीकी रूप से किया गया है। खास करके ज्यादा तो इसका प्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस में किया गया है। त्रिकोणमिति में जितने भी त्रिभुज का यूज किया जाता है वो आपका समकोण ही रहता है। कौन सा रहता है, समकोण। ठीक है, अब हम लोग जान लेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है ये हम लोग जानेंगे पहले। चलिए, समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम आपको बता देते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण जो हो 90 डिग्री का हो या 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो। ये जो यहाँ पास बी पर बन रहा है, ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ गए। और इसमें जो दो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। ठीक है, न्यून कोण कहने का मतलब है कि वैसा त्रिभुज जिसके एंगल यानी कोण का मान, जिसके कोण का मान 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। आपको ये मुख्य रूप से याद रखना है कि न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से बिल्कुल छोटा ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 90 हो गया, तो ये आपका 45 डिग्री का होता है, ये भी 45 डिग्री का होता है। ओके, हो गया ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप अगर बोल दिया जाए आपसे तो कितना होता है, तो अगर 90 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 होता है। यही 180 डिग्री तीनों कोणों का माप होता है। चलिए, अब आपको समझना होगा कि इसमें ये भुजा क्या है। कोण के बारे में तो समझ गए, लेकिन आप समझेंगे लोग भुजा के बारे में। चलिए, भुजा की परिचय लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखा गया है समकोण के सामने वाले, समकोण के सामने वाले जो भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं। क्या होते हैं, तो कर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे देखना है। उसके देख लेना, आपको मान लिया जाए हम यहाँ थीटा बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, यहाँ थीटा बनता है। कोई भी त्रिभुज है जिसका थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, तो आपको कैसे समझना है, ध्यान से देखिएगा। अगर थीटा यहाँ रहे तो इसके ठीक सामने वाला, इसके ठीक सामने वाला ये जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ऐसे मेन रूप से अगर देखा जाए तो आपका लंब हमेशा कोई भी बच्चा बताएगा यही है, लेकिन उसको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो कुछ विशेष जानना पड़ेगा उसको। ठीक है, जो आप जानने आ गए हैं इसे समझना होगा ढंग से। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पास देखना है कि एक जो भुजा है बच गया, आपका बचा ना। चलिए, तो एक भुजा जो बचा, ये भुजा को क्या कहते हैं, तो ये भुजा को आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आधार कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है, बी के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, उसके बाद में ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है, जिसे पी से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूस यानी ए से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम समझना है कि यहाँ थीटा की कंडीशन में तुम लोग जान गए। अगर त्रिभुज में एक और कंडीशन आता है, ठीक है, वो आता है कि थीटा कभी कभी यहाँ बन जाता है, और ये थीटा नहीं आप समझते हैं तो बहुत सारे मैथ को गलती कर सकते हैं। इसलिए आपको समझना होगा, अगर थीटा बने यहाँ पास, थीटा का मान यहाँ दिया रहे, माने कि बोला जाए कि, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, मान लिया जाए, बोल दिया जाए आपसे कि थीटा का मान ए के जगह दिया गया है, यानी कि एंगल ए बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तब यहाँ से आपको समझना होगा गौर से, और 3 और 4 दे दिया जाए इसको, तो इसको निकालना होगा। तो आपको समझना होगा कि जब थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, तो लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो लंब होता है। ठीक है, ये बात को आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ पास बन रहा है। तो थीटा के सामने ये ना हुआ, थीटा के सामने वाला, तो इसी को अब लंब मानेंगे हम लोग। पहला स्थिति में क्या था कि जब यहाँ थीटा बन रहा था तो थीटा के सामने वाला क्या माने थे, लंब। तो उसी प्रकार से जब यहाँ बन रहा है तो एक सामने वाला ये हो जाएगा लंब, है ना। चलिए आगे, जब लंब ये हो गया तो देखिए कारण इसमें हमेशा फिक्स रहता है।
कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण त्रिभुज की सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो कर्ण होती है। यही होती है बड़ी भुजा, अब देखने में बड़ी लगती है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसके बाद लंब और कर्ण हो गया तो अब बचा क्या? तो सिर्फ आधार बचा। ठीक है, यही आपका कंडीशन था त्रिकोणमिति का। करते ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको समझ में हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।